Hi guys and welcome back to the channel Indian Academy of Students। इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी की इस महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसमें हम आपको करवाएंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं पारिस्थितिकी जो इंट्रो है उस वर्ड का, इकोलॉजी कहाँ से निकला, क्या है। तो ये जो वर्ड है, ये इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो यूज़ था वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और उस टाइम ऐसा नहीं था वर्ड, वो कुछ ऐसा वर्ड था OCOECOLOGIE। बाद में 1968 में रीटर ने इस वर्ड का कुछ ऐसा यूज़ किया, यानी सिनोनिम्स आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो इकोलॉजी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओइकस, का मतलब है हाउस यानी रहने का स्थान, और जो लॉगस है उसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कितनी कड़ी हो सकती हैं? 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10 या 4 से 5? आप कमेंट करते रहिए माय डियर फ्रेंड्स, सही आंसर क्या है? 4 से 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ या षटकोण? माय डियर फ्रेंड्स, वो होगी पिरामिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या अनियमित? तो कैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स? सदैव सीधा होता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक? तो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, त्रिकोणीय या स्तंभ? तो राइट आंसर क्या है? सीधा। दोस्तों हम पहले से पीडीएफ और सब कुछ बना चुके हैं, बना के रखा है आप लोगों के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? माय डियर फ्रेंड्स, वर्षावन, महासागर, मरुस्थल या डेल्टा? तो राइट आंसर क्या है? महासागर। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? शेर में, भेड़िए में, हिरण में, पादप में? माय डियर फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊर्जा जो होगी वो पादप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? शेर में, भेड़िया में, हिरण में या पादप में? माय डियर फ्रेंड्स, वो होगी शेर में, क्योंकि शेर ही सबसे लास्ट फैक्टर जो है वो शेर ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? शेर, मेढक, टिड्डा या हिरण? माय डियर फ्रेंड्स, मेढक है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर या अपघटक पर? तो कहाँ समाप्त होती है इकोलॉजी चेन? तो वो है खाद्य श्रृंखला अपघटक पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, गैसीय चक्र? तो कौन सा चक्र से प्रभावित होगा ज़्यादा? वो है जैव भू रासायनिक चक्र। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों, तो उनको आप याद करके जाइएगा और आई होप बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका होगा। ये मैं प्रभु से भी आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक आक्रमण या पारिस्थितिक पिरामिड? तो राइट आंसर है पारिस्थितिक अनुक्रमण।
माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है माय डियर फ्रेंड्स? चट्टानों का, मृदाओं का, फसलों के रोगों का या जंतुओं के चलन का? तो पीडोलॉजी में सॉइल्स का अध्ययन होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीडोलॉजी में किससे रिलेटेड है? तो वो है सॉइल से यानी मृदाओं से। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो वो किस श्रेणी में आते हैं? उपभोक्ता, अपघटक या अजैविक? तो माय डियर फ्रेंड्स किस श्रेणी में आते हैं? वो हैं अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किस का उदाहरण हैं? आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातिगत विविधता, भौगोलिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता। तो वो है क्वेश्चन नंबर ए, राइट आंसर आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, विषुवत रेखीय सदाबहार वन में या पतझड़ में? राइट आंसर आप कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। जो भी आपको आ रहा है वो आप कमेंट करिए, राइट हो या रॉन्ग। विषुवत रेखीय सदाबहार वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में या ध्रुवीय प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ध्रुवीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका? राइट आंसर क्या है? वो है अफ्रीका में दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो माय डियर फ्रेंड्स वो है इंडिया। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री जो है वो इंडिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों की, केवल जंतुओं की, पौधों तथा जंतुओं की या संपूर्ण परितंत्र के लिए? यानी संपूर्ण पारितंत्र की जो सुरक्षा है वो राष्ट्रीय पार्कों में प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट आंसर क्या है? अल्फा जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 23। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? कच्छ का रण, राजस्थान, भारत या एशिया? तो माय डियर फ्रेंड्स वो राइट आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 24। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, नैनो? राइट आंसर क्या है? गामा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं? स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय, वैश्विक? माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? वैश्विक। यानी भूमध्य रेखीय वन जो हैं वो वैश्विक स्तर की बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 25, 33, 50 या 50 से अधिक? तो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज 50 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विश्व में जैव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? 14 लाख, 24 लाख, 34 लाख, 44 लाख? राइट आंसर क्या है? 14 लाख। क्वेश्चन नंबर 28। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? मल्टी डाइवर्सिटी देश, सुपर डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी देश या मास डाइवर्सिटी देश? राइट आंसर इज मेगा डाइवर्सिटी देश। और जो मेगा डाइवर्सिटी देश है वो नंबर 1 पे कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा और आप सब का प्यारा इंडिया। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर जो है बायोडाइवर्सिटी में है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख?
तो राइट आंसर क्या है 1 लाख। रणथंभौर में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, वैज्ञानिक दशाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो भौगोलिक लेवल पर होती है, तो भौगोलिक दशाएं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और भौगोलिक दिशाएं ही फैक्टर हैं इसका। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुख वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? शीत स्थल, सप्त स्थल, हरित स्थल, लाल स्थल। तो कौन सा है वो? तप्त स्थल कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का तप्त स्थल हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। राइट आंसर इज पश्चिमी घाट। सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35, किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो यूरोप है जिसमें एक भी हॉटस्पॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। राइट आंसर क्या है? जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 37, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो पेजेज बुक, ब्लू डाटा बुक। राइट आंसर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? रेड डाटा बुक। अब IUCN किस क्षेत्र में संलग्न है? जीव संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, खाद्य संरक्षण। राइट आंसर क्या है? जीव संरक्षण में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या दैत्य जाति? माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डायनासोर हमारे बीच में नहीं है, विलुप्त हो चुका है, तो वो विलुप्त जाति के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो वो है रोहिड़ा। दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है जो कि संकटग्रस्त है, ये भी विलुप्त होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल या सिंथेटिक या असुविधाजनक यानी संश्लेषी, पुनर्नवीनीकृत यानी कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स का स्रोत है दोस्तों। ये रिन्यू नहीं हो सकता है, जैसे कि पानी हम लोग यूज़ करते हैं फिर उसको बर्बाद करते हैं या फेंकते हैं या यूज़ मिसयूज़ जो भी है, फिर वो बादलों में जाता है वाष्प बनकर और फिर से बारिश होती है, यानी वो रिन्यू होता रहता है। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो रिन्यू नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? विलुप्त जाति, दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति, सुभेद्य जाति। तो दोस्तों ये है संकटग्रस्त जाति। और दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्चुअली है क्या? आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल से इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि एक्चुअली है क्या ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक प्रकार का बर्ड है यानी चिड़िया है दोस्तों। तो ये विलुप्त होने वाली है, विलुप्तता की कगार पर है दोस्तों। 43 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, सुभेद्य जाति, विलुप्त जाति। दोस्तों राइट आंसर इज सुभेद्य जाति, यानी जो होने वाली है संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली है उसको सुभेद्य जाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट, एक्वेरियम, चिड़ियाघर या ग्रीन हाउस? माय डियर फ्रेंड्स, टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है। ऑप्शन बी, पैरा बैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायक करती है। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी, उपयोगी है क्योंकि यह जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो ये सब रॉन्ग आंसर हैं। राइट आंसर इज
पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती है दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिजैविक जैव अपघटनीय प्रदूषक, गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, या वायु उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी वाला, नॉन ब्रोडिग्रेडेबल प्रदूषक। दोस्तों यहाँ पर ब्रो लिखा है गलती से, बायो होना चाहिए एक्चुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, या जंतुआलय। दोस्तों राइट आंसर इज जंतुआलय। क्वेश्चन नंबर 48, गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व, अभ्यारण्य, या टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? गंगा नदी, महानदी, चंबल, या नर्मदा। दोस्तों वो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी पे स्थित है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र में कौन सा है? यानी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जीवमंडल, या टाइगर प्रोजेक्ट। जीवमंडल रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट। तो पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा? तो वो है राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। इसमें मानवीय क्रियाकलाप पूर्ण रूप से निषिद्ध है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी के दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं जानता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसको शेयर कीजिए ये नॉलेजेबल वीडियो अपने सभी दोस्तों तक, और ताकि सबका अच्छा पेपर हो जाए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.